विश्व का कण कण शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे, जल नभ और थल से बम बम बोले का जयकार उठे। नमस्कार मित्रों, मैं निखिल कलिहारी आज आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल किरण फोटो स्टूडियो और मरीकला एवं नेचर विथ निक्स के साथ। जैसे कि तीर्थ स्थल मन के दर्शन के अभिलाषी हर कोई प्राणी रथे और वही तारतम्य में हवन तीर्थ स्थल के दर्शन करे बराहन अरमरी कला के नर्मदेश्वर महादेव प्रांगण में। आज हम अनाहन अरमरी कला जिला बालोद तहसील गुरूर के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में। ये मंदिर के काम महत्ता है, कैसे है, एक जानकारी हमर पुजारी जी दी। अगर पहले आओ आप सबको हम दर्शन करत हन नर्मदेश्वर महादेव के। बोले नर्मदेश्वर महादेव की जय। ए हरे पीपल के वृक्ष कहे जाते कि ये पीपल के वृक्ष की उम्र महज 12 से 13 साल है और नर्मदेश्वर महादेव के कृपा से ये पीपल के वृक्ष इतना विशाल काय हो गए हैं, इतना विशाल काय हो गए। कम उम्र में इतना विशाल का वृक्ष अभी तक नहीं देखे गए हैं, लेकिन यहाँ नर्मदेश्वर महादेव के असीम कृपा होते जेकर पुण्य प्रताप और फल आप सबों को देखा हो पिपलेश्वर महादेव के रूप में। पिपलेश्वर महादेव के अलग ही महत्ता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे आके आप अगर शनिवार के दिन, ऐसे कहे जाते कि शनिवार के दिन और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाए, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से एक महत्ता इसे भी है कि शनिवार के दिन अगर आप अपन मनोकामना ले के आओ और साथ में हाथ में थाल लेके वो में एक छोटा सा दीप लेके आओ और पिपलेश्वर महादेव के नाम लेके जला दो तो मनोकामना तुरंत ही पूर्ण हो जाते। आप सबको कोई देख सकते हो पिपलेश्वर महादेव में भक्तगण के हुजूम लगे हुए हैं। परिक्रमा करना पुण्य फलदायी होते, वही तारतम्य में भक्त मन परिक्रमा करत है और अपन मनोकामना की पूर्ति करत है। निसंदेह सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा करते ही अपन जो मन के इच्छा है ओकर पूर्ति हो जाते। पिपलेश्वर महादेव और शास्त्र और नर्मदेश्वर महादेव के भक्तगण ये बात ला बताते। आओ जानथन नर्मदेश्वर महादेव के का पुण्य प्रताप है यहाँ के भक्त मन से। आओ जब आगे बढ़थन तो एक यज्ञ कुंड दिखते। ये यज्ञ कुंड में पुजारी जी बता रही है जेकर से हमला जानकारी मिली कि कोई भी विशेष मनोकामना हेतु अथे तो आके यहाँ पे यज्ञ करवा सकते। भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ ला अपन आहुति समर्पित कर सकते, वो अपन मनोकामना की पूर्ति किया जा सकते। ऐसे यहाँ पे प्रक्रिया और विधिवत पूजा किए जाते, ऐसे हमारे पुजारी जी बताइए। आओ अब जेकर दर्शन करे बराहन ओला दर्शन करथन भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ के दर्शन करथन और देख सकते हो यहाँ पुजारी जी बैठे हुए हैं, साथ में हुजूम लगे हुए हैं। बोला बुद्ध भावन भोलेनाथ की जय। तो आओ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में भक्त मन के हुजूम लगे हुए रहते। यहाँ दूर दूर से लाखों संख्या में भक्त मन अपन मुराद पूरा करे बर थे। और इस श्रृंखला में यहाँ भक्त मन आए हुए हैं, ऊपर से कुछ जानकारी हम लेना चाहबो तो आओ भैया जी। हाँ भैया, आप कहाँ रहो, कहाँ से चल के आओ, ये मंदिर के काम महत्ता है, का चीज़ है, एक जानकारी हम लेबो और हम पूरा बगराना चाहते नहीं एक जानकारी ला पूरा विश्व देखे। ऐसे उद्देश्य लेके हम आज ये कर शूटिंग करे वराहन जानकारी चाहिए आपसे। मैं तो यही अरमरी कला का हूँ। अच्छा है ना, घनेंद्र साहू नाम है मेरा। मंदिर तो बहुत पुराना था, पहले इस रूप में नहीं था। पहले आदरणीय जगदीश साहू जी के द्वारा स्थापित यहाँ शिव मंदिर था। उसके बाद श्री अमृत सोनी जी और उनके सहयोगी के द्वारा इनका जीर्णोद्धार कर नर्मदेश्वर महादेव की प्रतिमा को, यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया गया है। ये भी कम से कम 15 साल हो गया होगा ना। सभी लोग आते हैं और हमारा गांव घर यहीं से नज़दीक है, इसलिए हम भी आते हैं। अच्छा। विशेष मनोकामना तो कभी हमारी रही नहीं, भगवान ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है हमें। ठीक, मन को शांति मिलती है यहाँ की। धन्यवाद। जैसे कि जानते हो मंदिर के का विशेष महत्व होते। मंदिर जाए से मनोकामना पूरी हो जाए इसे बात नहीं, लेकिन मंदिर जाए से आत्म शांति जरूर मिलते। और वही बात ला हमारे गणेश भैया बोली से मन में शांति मिलते, मनोकामना पूर्ण होते। तो हम आथन भैया शंकर भगवान के दरबार में प्रणाम करथन, जाप करथन, पूजा करथन, अर्चना करथन, अतकी हम जानथन। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी। वैसे आपके शुभ नाम? मोर नाम गोविंद नाम है। अच्छा। ग्राम अरमरी कला खरो, यहीं से आए। अच्छा, गोविंद साहू जी से मुलाकात हुई सभी और नाम से ही गोविंद है। भगवान के आराधना तो करते ही है, शंकर भगवान की आराधना, और आराधना एक ही करते गोविंद जी। और वैसे ही गोविंद हर जन के मन में बस थे, तो वही नाम गोविंद लेके हमारे बड़े भाई आए रही से दर्शन करे पर हम शंकर भगवान की जय।
शंभु। संभव मोर नाम कोमल साहू है, अरमरी कला के रवैया, तहसील गुरूर, जिला बालोद। और मैं प्रतिदिन सुबह से मतलब 1 लोटा जल लेके प्रतिदिन आता हूँ और मोर हर मुराद पूरा होते मंदिर के माध्यम से। और ये मंदिर में हम तो सदियों साथ हम मोर दादा परदादा के भी मतलब ओकरे द्वारा मतलब मंदिर के स्थापना हुई से, तो छोटे रूप में रही से, तो ओकर बाद फिर चाचा अमृत सोनी जी है, ओकर माध्यम से एक बड़े रूप भव्य रूप में है। और यहाँ नर्मदेश्वर महादेव भोले बाबा जी के मतलब शिवलिंग है, और में हजारों भक्त आते, हजारों भक्त के पूरा मनोकामना पूर्ण होते। बस इतना ही। शंभु। धन्यवाद कोमल साहू जी, बहुत बहुत जानकारी मिली इसकी। आपके दादा के द्वारा, आपके दादाजी के नाम कारी से श्रीमान जगदीश राम साहू। श्रीमान जगदीश राम साहू जी या अरमरी कला के ओकर द्वारा मंदिर की स्थापना करे गई से। ओकर बाद मंदिर की जीर्णोद्धार बाद में श्री अमृत सोनी के द्वारा करेगी। और आज जो आप देखते हो ये मंदिर ला वो उगरे और ओकर भक्त मन के महादेव के भक्त ओकर सब सहयोगी के माध्यम से आज मंदिर है आज विशाल काय है। और भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ साक्षात माता पार्वती के साथ में विराजमान है। आओ जाने के प्रयास करबो। हमर एक भक्त और श्रद्धालु एक खड़े है, ओकर मुखार में से जाने के प्रयास करबो। जय शंभु। जय शंभु। मोर नाम भिखम साहू है, डॉक्टर यहाँ ही मतलब डॉक्टरी काम करता हूँ, है ना। मतलब मोला इसे यहाँ 15 साल हो गए रहे, लेकिन मोला 10 साल हो गए यहाँ मंदिर में आत हूँ। लेकिन मोरो जो मुराद दी से वो सब पूरा हो है। पहली तो मोर जो महाशिवरात्रि में जो पूजा होते चारों पहर के, उनमें मैं सकला हूँ आ हूँ, है ना, और भक्त मना है ना। मोर तो पहली मुरादी से कि यहाँ एक बाद मंदिर में आए के बाद मोरे जो मेरे को गुड़िया चाहिए रही से, है ना, वो मोला मतलब शिवरात्रि में आए के बाद जो पूजा करे के बाद मूल मिली से, है ना। ओकर बाद मोला एक और ही से मतलब घर के, है ना, वो हाँ मतलब आए के बाद मोल घर के भी चाहिए रही मतलब, तो वो भी मोर काम हुई से यहाँ मंदिर में आए के बाद, है ना। ये सब चीज़ है और ये आप मन भी आओ ये सब मंदिर में, है ना। बस जय शंभु। प्रणाम महाराज जी। आप लोग देख के इसे लगा था कि आप नित्य प्रतिदिन ये मंदिर में आज हो, तो आपसे मैं यही जानना चाहूँ जैसे कि हर भक्त मन से जानना चाहूँ विशेष संतुष्टिप्रद उत्तर आपसे ही मिल पाई कि ये मंदिर के काम महत्व है, एक प्रादुर्भाव कैसे हुई यहाँ आबे तक कथे लोगन कहा तरी से जैसे हम अरमरी कलम प्रवेश करें लोगन कहा तरी कि यहाँ आए से नर्मदेश्वर मंदिर महादेव में आए से वहाँ की मनोकामना है तो तुरंत पूर्ण हो जाते। तो ये जितना भी बात है ओला आप मोला आप बताए के कोशिश करूँ महाराज जी, आपसे निवेदन। जो ग्राम अरमरी कला में बसे हुए हैं और मैं यहीं का लड़का हूँ, मोर नाम मृत्युंजय शर्मा है। जेमा मोला भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूजा पाठ करे के अवसर प्राप्त होते। और ये मंदिर के जो महत्ता है, जैसे अभी सावन चलत है तो यहाँ हर साल तो 1 महीना के सावन रहते, लेकिन ये साल 2-2 महीना के सावन है। जेमा एक अधिमास है जेला भगवान अपन लीला करे पर बना है। और वो में हमारे जो नर्मदेश्वर बाण शिव धाम मंदिर है वहाँ 1 महीना के ठाकुर जी के रुद्राभिषेक चला थे विष्णु सहस्त्र नाम सहित। और हमारे जो सहयोगी भाई मन है वो मन जाप करत है। और यहाँ जैसे जो श्रद्धालु आते वह प्रत्येक सोमवार को यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहते हैं सावन महीना में, काबर कि यहाँ सबला पूजा पाठ करे के अवसर प्राप्त होते। और सब जन बैठ के हर एक सोमवार को नित्य रुद्राष्टाध्यायी से रुद्राभिषेक होते। और ओकर बाद जैसे प्रत्येक दिन है वहाँ भी नित्य रुद्राभिषेक करे के अवसर प्राप्त होते। जो श्रद्धालु आते ओला यहाँ बैठे के अवसर प्राप्त होते। ये सबसे मेन चीज़ है कि जो श्रद्धालु आते वो यहाँ हाथ लगा के विधिवत रुद्राभिषेक में शामिल होते। बोले नर्मदेश्वर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रणाम महाराज जी। यहाँ के हम बाहर में देखें बहुत श्रद्धालु आए रही से, अगर उनसे जानकारी लेके कोशिश करें तो वो बतात रही से कि यहाँ के मंदिर के
जो प्रादुर्भाव है, जो निर्माण कार्य हो रही से वह जगदीश राम साहू जी बहुत पहले एक छोटे से रूप में कर रही से। ओकर बाद एक व्यक्ति विशेष के उमन नाम लिस जेकर नाम अमृत सोनी जी है। तो संभवतः आपे के नाम हाँ अमृत सोनी जी हरे हमला ज्ञात होइस और आपसे हम जानकारी लेबर आन महाराज जी। तो हम जानना चाहबो कि मंदिर के प्रादुर्भाव निर्माण आज जो विशाल काय हो है, जी हाँ आज ताता लगे रहते श्रद्धालु मन के अपन मुराद पूरा करे पर, ते कैसे होइस का होइस एक बारे में हम आपसे जानने का प्रयास करबो। आपसे निवेदन है हमारे विनती ला स्वीकार करो और आप मंदिर के बारे में हमला पूर्ण और विशेष जानकारी दो। ये बात सच है कि मंदिर के निर्माण छोटे रूप में जगदीश प्रसाद साहू जी के द्वारा हमारे गुरु जी के द्वारा कराया गई से, बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई से। ओकर बाद हमारे मित्र मंडली में और आस पास के भक्तमन मिल के ये मंदिर के जीर्णोद्धार कराए के बारे में सोचिस, जैसे छोटेरमरी है, सियनमरा, गुरूर, भोथली, अन्य आसपास के अन्य गांव के भक्तजन मन मिल के सोचिस के मंदिर का निर्माण कराएं। पहले ये मंदिर में खंडित रूप में भगवान शिव के मंदिर रही से, बाद में कर ये दक्षिण मुखी रही पहली, ओकर बाद ये उत्तरामुखी करके सोचे कि इसके में कोई विशिष्ट शिवलिंग का निर्माण कराया जाए। तो सोचा थोड़ा लेट हो गए, लेकिन बाद में एक बार स्वप्न में आकर भगवान दिखाई इस रास्ता कि भाई यहाँ नर्मदेश्वर रखा जाए। नर्मदेश्वर, दिव्य नर्मदेश्वर के यहाँ स्थापना किए गए हैं। ये स्वप्न द्वारा ये बताएगी कि नर्मदेश्वर धाड़ी घाट में जहाँ बाणासुर के तपस्या स्थल अमृत कुंड है वहाँ से प्राप्त करके लाया जाए। तो हम ट्रेन के माध्यम से खंडवा पहुँचन, खंडवा से फिर पुनासा गांव पहुँचन, पुनासा गांव से फिर पैदल जंगल 25-30 किलोमीटर है ना जंगली जानवर के मध्य से वो धाड़ी घाट हमें पहुँचे। घाट से में पहुँचे के बाद पता लगी कि यहाँ कोई केवट आशीर्वाद है, जो यहाँ के अमृत कुंड लगभग 80 फीट गहरा है, वहाँ से वही उस शिवलिंग ला निकाल सकते। तो फिर ओकर समझ जाकर प्रार्थना करें, फिर वो आदमी एक डुबकी में ये नर्मदेश्वर शिवलिंग ला निकालेगी। फिर ओकर बाद सपने के माध्यम से बताया गई से कि ये चावल में एक पलड़ा में चावल, एक पलड़ा में शिवलिंग के रख के तौला जाए। अगर ये है पुनः तौले में अपन भार से कम हो जाए तो ये ही मंदिर के लायक है। तो ओकर हिसाब से हम फिर ओकर परीक्षण करें भगवान के, और परीक्षण करे के बाद थोड़ा देर के बाद पाएगी कि भगवान रियल में कम से कम 1 पसर वजन कम हो गए। फिर भी भगवान लेके हम आके यहाँ स्थापना करें। बुद्ध भावन भगवान भोलेनाथ अद्वैत के पालू है। जब से यहाँ लाए गए हैं तब से कर विधिवत रुद्राभिषेक, अखंड दीप प्लस ये मंदिर फिर धीरे धीरे और बड़े रूप में बनवाएगी। गांव के भी बहुत से समस्त ग्रामवासी के भी सहयोग मिले, बहुत से मित्र मंडली के सहयोग मिले, प्लस ये कह जाए कि विधायक महोदया कुमारी मदन साहू के भी सहयोग मिले, और सब मिलजुल के फिर एक निर्माण कराएगी। सब आज तक अगर पूजा पाठ तब से विधिवत होते भैया, और प्रत्येक दिन भक्त मन आते विधिवत पूजा पाठ करते और सबके मनोकामना पूर्ण होते हैं। महाराज जी भक्त मन बता रही से कि यहाँ विशेष पूजा अगर कोई ने कराना है तो आके बिल्कुल करा सकते। एक चीज़ और जाने ल मिली हमारा श्रद्धालु के माध्यम से कि यहाँ शिवरात्रि में विशेष पूजा होते करके, तो ये विशेष पूजा का है, ऐसे का विशेष है जो अन्य पूजा विधि से अलग है? शिवरात्रि की विशेष का महत्व है एक बारे में बताए के प्रयास करूँ। महाशिवरात्रि इसे भी चारों पर भगवान के विशिष्ट रूप से रुद्राभिषेक होते, ठीक है। सुबह शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के भगवान के अलग अलग विधि से पूजा किए जाते हैं, है ना। जो विशिष्ट रूप से महाशिवरात्रि के चारों पर विशिष्ट रुद्राभिषेक के कर्म होते हैं, जिसमें बहुत सारा बाहर के भक्तमन भी आते हैं, विधिवत पूजा भी कराते हैं। और अन्य जगह से कोई आदमी अगर अपन मनोकामना पूर्ति पर यहाँ पूजा कराना चाहे, जैसे काल दोष है, पित्त दोष है, तो ओकर भी शांति करवाए थे। जैसे कि आप सबको देखियो कि यहाँ बहुत श्रद्धालु मन आवत गए, अपन मन की मुराद पूरा होते, इसे सब ले बता दिए। अमृत सोनी जी महाराज के माध्यम से भी हम लोग जाने के मौका मिले कि यहाँ के प्रादुर्भाव निर्माण जीर्णोद्धार किसे हुई ओकर बारे में जानकारी मिले, और यहाँ के महत्ता के बारे में आप सब कोई जान गए। और कहे जाते कि जितना भारतवर्ष में शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव जो हो है, ओकर दर्शन के पुण्य फल सिर्फ नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करे से मिल जाते। तो निवेदन करूँ आप सबों को आओ और अपन पुण्य फल के प्राप्ति करो। भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ ला अपन 1 लोटा जल चढ़ाओ, सारे समस्या के हल करो। कहे जाते ना कि 1 लोटा के जल सारी समस्या के हल। तो आओ और 1 लोटा के जल चढ़ाओ, सारी समस्या के अपन हल करो। भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ के आगू में अपन मन के बात ला रखो
और बार बार कहा तो कि जितना भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंग है ओकर दर्शन करे के बजाय अगर एक नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर लो तो सभी मनोकामना के पूरा हो जाते। बोला हर हर महादेव शंभो, हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। बस धन्यवाद। और एक ही बात आप कहना चाहूँ कि जो समय की चाल है वही भक्तों की ढाल है, और जो सृष्टि को बदल दे वो हमारा महाकाल है, वही हमारा महाकाल है। आप सब वो जम्मू छत्तीसगढ़ भाई मन से निवेदन है, अरमरी कला आओ और नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आप सब कोई आके अपन मनौती ला पूरा करवाओ। यही भाव ला लेके आना है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ से भेंट करना है और आके अपन मनौती ला पूरा करना है। निवेदन है, कभू आओ तो एक बार अरमरी कला, कभू आओ तो एक बार तीर्थ धाम। और अरमरी कला में देवी देवता विराजमान है, जे हाँ तीर्थ धाम से कम नहीं है। धन्यवाद। और हमारे चैनल किरण फोटो स्टूडियो अरमरी कला और नेचर विद नेक्स्ट सलाह लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और शेयर करे भर झन भोला हो।